इसलिए राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। एक बार कन्हैया अपने बेटाओं को लेकर के घूम रहे, समझा रहे टाइम का अभाव है कि बेटा कभी संतों की अवहेलना मत कर। सबको बहुत समझाया, चलते चलते कुएं पे पहुंचे, वही गिरगिट मिला तो कन्हैया ने बताया ये वही नरक है। तो बच्चों को समझाया अभी संतों की अवहेलना मत करना। एक बार बहुत सारे संत बैठे, कन्हैया के पुत्र आए, जाम्बती का पुत्र है सांब। उन्होंने कहा चलो विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज संतों को पूछेंगे इसको विवाह होएगो कि नहीं, विवाह होएगो तो आगे पुत्र होएगो कि नहीं। आज सांब को धोती कचा दी और उसके पेट में कपड़ा लगा दिया, मोटा बना दिया, संतों के पास ले गए। कहा कि हे संतों ये बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने नेत्र बंद करके देखा तो ये तो भगवान कृष्ण का पुत्र है सांब, ये तो यदुवंशी है। आज संतों ने कहा कि हे बेटा या के न पुत्र होगा न पुत्री, इससे मूसल पैदा होगा जिस मूसल से सभी यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। आज खोल करके देखा तो मूसल निकला, उसे समुद्र के किनारे ले गए, घिसने लगे। घिस्यो जितनो घिस्यो गयो, जितनो घिस्यो, उसके अरक से एक घास उत्पन्न हुई, उसे अरण्यक कहते हैं। उसमें सभी यदुवंशी लड़ लड़ करके, जो घास है इतनी कटीली है तलवार जैसी, उसमें लड़ लड़ के यदुवंशियों का विनाश होने लगा। और जो मूसल का छोटा सा हिस्सा रह गया समुद्र में फेंक दिया, मछली निगल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, उसे अपने तीर में लगा लिया। ये वही बहेलिया है, बाली है पुनर्जन्म का, जो कि भगवान ने कहा था। आज उसके द्वारा भगवान भी अपने परम धाम गए और बलराम को कहा कि तुम भी अपने धाम चले जाओ, क्योंकि अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदुवंशियों का विनाश होना तय है। सो हे भैया आप समुद्र में चले जाओ, क्योंकि शेष हो मैं अपने धाम जाता हूं। चले गए। अब आता है परीक्षित का मोक्ष। परीक्षित जी हैं क्या यहाँ पे? बुलाओ। तक्षक आवे हो, अंत समय आएगो बिनको। श्याम के डर के मैं चले गए, कम खाए नहीं जाएगा नहीं। सुखदेव जी आज परीक्षित से पूछ रहे हैं, बेटा तक्षक आएगा तुझे डसेगा, तू अब मरेगा। परीक्षित ने जवाब दिया, महाराज मैं जिंदा ही कब था, मैं तो मरा हुआ हूं। ये शरीर मिट्टी और आत्मा कभी मरती नहीं, ये अजर और अमर रहती है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, जल में जल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर आत्मा ये पुराना शरीर हो जाएगा, इसे छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है आत्मा। इसलिए मुझे अब मरने से भय नहीं है। सुखदेव समझ गए परीक्षित का मोक्ष हो गया। फिर पता नहीं कौन सा तक्षक आया, कहां डसा, क्या कुछ कहते हैं नाक में डस्यो, कछु कहते हैं अंगूठा में डस्यो है? पर जन्मेजय ने कांच को कमरा बनवा दियो, यहाँ बैठो कहीं नहीं जाओगे, न यहाँ तक्षक आएगा न तुमको डसेगा। तो एक मालिनी फूल लेकर के आ रही है, फूलों की डलिया में तक्षक बैठ गया। कछु कह में कि जो वैदराज है ना, आ रहे थे कि मैं
मरने नहीं दूंगा परीक्षित को। हैं? रास्ते में उस तक्षक ने बहुत बढ़िया वैद्य को रूप बनाया, डंडा। उस वैद्य को दिखा तो उस डंडे को उठा लिया, उसे लेकर के वहां गए। आज उसी वैद्यराज के कारण बंगाल की विद्या फेमस हो गई, बंगाल का जादू उसी वैद्यराज की कृपा है। टाइम नहीं है, नहीं बता भी देता। यहाँ की कथा को यही ठाकुर जी के श्री चरणों में विश्राम करेंगे। समय आने पे ठाकुर जी की लीलाएं फिर होंगी। आइए, ब्रह्मा यूट्यूब कुंडल, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। पर भाई तुम्हें जानते ही नहीं होंगे ब्रह्मा को है। ब्रह्मा जी खड़े हो जाओ, आपके लिए हृदय से साधुवाद। ये ब्रह्मा जी हैं कुंडल से। और एक बार कैमरा चलाने वाले भैया ने बड़ी मेहनत करी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। एक बार साउंड वाले भैया के लिए जोरदार तालियां। एक बार जिसने हमें बचाया, तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने हमें 7 दिनों औसते बचाया। बजा दो ताली जोरदार। और एक बार देखो जे हमारे पंडित जी हैं और बैठे जे बैठे, इन्होंने कितनी मेहनत की, अथक प्रयास किया, सब सौदा लाए, सबको बुलाया, आपको कथा सुनाई है। हर कोई ये कार्य नहीं करता है, ये संत के कार्य होते। आपको कथा सुनाई, ये कम कार्य नहीं है। इन सब पंडितों के लिए तालियां जोरदार। इसके बाद परीक्षित जी पूजन के लिए परीक्षितानी आएंगे। बाकी पंडित जी पूजन कराएं। श्री हरदास श्री राधे। आइए यही कपिल